हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है। दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो कि आपका डिमांड है यानी जस्टिस, और जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस देना होगा, तो इस जगह पे मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं दोस्तों। वो सवाल कुछ ऐसा ही है कि आज लगभग 3 साल होने को आ रहा है, तो क्या इस स्थिति के अंदर आपको कहीं भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को सीबीआई सॉल्व नहीं कर पाया? क्या आप ये मानते हैं? अगर जो लोग मानते हैं कि हाँ सीबीआई 3 साल के अंदर सुशांत सिंह राजपूत को सॉल्व नहीं कर पाया, सीबीआई आज भी सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके घूम रहे हैं, सीबीआई के सामने सुशांत सिंह राजपूत की केस में जितना भी सुराग है सब कुछ काला दिख रहा है, तो आप गलत है। पर दोस्तों मैं अपना ओपिनियन रख देता हूं आपके सामने कि सीबीआई नामक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं बनता। ये ऑर्गेनाइजेशन कोई 2-1 लोगों से नहीं बनता। ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है कई सारे एक्सपर्ट को मिलाते हुए, यानी सीबीआई की एक कंप्लीट टीम के अंदर हैकर एक्सपर्ट से लेके फॉरेंसिक एक्सपर्ट तक, साथ ही साथ डिकोडर से लेके फ्यूचर सोचने वाला बंदा भी सीबीआई की एक टीम के अंदर शामिल होता है। जो भी वो परिस्थिति है दोस्तों, सब कुछ एकदम गहराई में जाके झांक के उसकी पुर्जा सब कुछ देख के उठा के उसको एक्सपेरिमेंट करके उसका एग्जैक्ट रिजल्ट दे सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए हमारी इंडिया की टॉप मोस्ट लीडिंग और भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब सीबीआई। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग पे ही आपको पूछा कि क्या आपको कभी भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस आज 3 साल के बाद भी सीबीआई सॉल्व नहीं कर पाया? दोस्तों कर लिया है, जिसका कारण मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब मैं कुछ सिंपल चीज आप लोगों के सामने रख देता हूं जो कि ऑफिशियली यही होना चाहिए। अभी आप पूछ सकते हैं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस को सीबीआई कंप्लीट कर ही लिया है तो आगे की प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? तो इस जगह पे दोस्तों जितना दूर सीबीआई के ऊपर मैं खुद से एनालिसिस किया, उसी हिसाब से मैं आप लोगों के सामने पूरी जानकारी रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सीबीआई की तरफ से जब कोई केस को कंप्लीटली रिसर्च हो जाएगा, उसके बाद रिसर्च पेपर डेफिनेटली कोर्ट में सबमिट करना होगा। पर दोस्तों यहाँ पे ही है सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी सीबीआई जो है, सीबीआई में कोई भी पेपर्स को कोर्ट में सबमिट करने से पहले अगर उस पेपर के अंदर किसी भी बहुत बड़े लीडर, नेता, अभिनेता या फिर बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, कोई गैंगस्टर बहुत बड़े, ऐसा अगर कोई नाम आते हैं तो फिर ये सब पेपर्स को कोर्ट में सबमिट करने से पहले मिनिस्ट्री के पास से पूछा जाता है कि सर ये आया है, क्या कोर्ट में इस चीज को पूरा डाल दे। अगर मिनिस्ट्री के तरफ से उन लोगों को लगे कि हाँ चलो इसमें हम लोगों का किसी का नाम नहीं है, हम लोगों में से कोई भी फंसने वाला नहीं है, पूरी की पूरी वो लोग ही फंसेगा जो कि हम लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है, तभी जाके वो तमाम प्रोसेस आगे बढ़ता है, कोर्ट तक पहुंचते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी प्रोसेस चलता है। तो ये है दोस्तों एकदम सिंपल सा बात, यानी मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया। अभी आप खुद सोच लीजिए एक बार कि अगर 3 साल के अंदर सीबीआई अपना केस को कंप्लीट कर लेता है और करने के बाद अगर सीबीआई को लगता है कि हाँ जो नाम सुशांत सिंह राजपूत की केस की बैकग्राउंड से उठ के आ रहा है वो नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, और वो नाम अगर होम मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास भेजा जाते हैं तो उनमें से जो रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी की ही अगर कोई मेंबर है तो कौन चाहेगा कि ऊपर थूकने के लिए, क्योंकि ऊपर अगर आप थूकेंगे तो वो थूक आप पे ही गिरेगा। तो जिसके कारण हमेशा कोशिश किया जाते है कि जितना % हो सके दबा दो। और दोस्तों कुछ ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी हो रहा है, यानी चाहे आज के दिन में सुशांत की केस में सीबीआई हमें रिपोर्ट दे या चाहे ना दे, पर सच्चाई कुछ
ऐसा ही है। सीबीआई को कभी हल्के में मत लीजिएगा कि सीबीआई को अभी तक कुछ पता नहीं चला। सब कुछ सीबीआई को पता चल गया है, पर कहीं ना कहीं सीबीआई को हमारी ही मिनिस्ट्री की तरफ से रोक के रखा गया है। यानी जिस मिनिस्ट्री को आपकी घर के सदस्य, मेरी घर की सदस्य वोट दे के जिसको सिलेक्ट किया, वही आज सुशांत सिंह राजपूत की केस को रोक के रख दिया। क्यों? क्योंकि शायद उन लोगों का ही कोई हमदर्द, उन लोगों का ही कोई पार्टी की दोस्त शामिल होगा सुशांत सिंह राजपूत की केस के पीछे। सीबीआई टीम एक ऐसा टीम है जिसके अंदर कोई भी 2 नंबर ही नहीं चलता। पर 2 नंबरी कहाँ चलता है? जो लोग सीबीआई के ऊपर कड़ी नजर बना के रखते हैं, जो मिनिस्ट्री सीबीआई को हर टाइम पे फॉलो करते हैं, वो लोग ही सीबीआई को करप्ट होने के लिए मजबूर करते हैं। सीबीआई कोशिश करते हैं कि साफ सुथरा रिपोर्ट सबमिट किया जाए, जो एक्चुअली में फैक्ट है वो फैक्ट लोगों के सामने लाया जाए, पर कोई कोशिश करता है कि फैक्ट लोगों के सामने ना आए, और जिसके कारण आज 3 साल बाद भी हमारे सामने कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके लिए हालांकि हम हमारी सोशल मीडिया के जरिए पूछते हैं सीबीआई को कि सीबीआई जवाब दो, सीबीआई जवाब चाहिए, पर सीबीआई जवाब कहां से देगा? क्योंकि सीबीआई को जिसको जवाब देना था उसको जवाब दिया, उसके तरफ से जो जवाब आया, शायद उसके बाद सीबीआई और कोई मूव नहीं कर पा रहे। आपको तो पता ही है कि सीबीआई टीम के अंदर कोई रोबोट काम नहीं करता है। जो भी लोग काम करते हैं वो हर एक लोग इंसान है, उन लोगों का भी नौकरी है, उन लोगों का भी परिवार है। तो जिसके कारण दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की केस का लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं, और मेरी इस वीडियो की मकसद बस एक ही है कि अब पूछने का टाइम है सीबीआई को नहीं, अब पूछने की टाइम है वो मिनिस्ट्री को जिस मिनिस्ट्री को मैं और आप वोट दे के सिलेक्ट किया। उन लोगों से डायरेक्टली सवाल करना है कि आखिर में कहां गया सुशांत सिंह राजपूत की केस का रिजल्ट, और कब मिलेगा हमारी सुशांत भाई को जस्टिस। तो बस दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के सामने एक क्लियर इंफॉर्मेशन रख पाया, जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी था आज के दिन में। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऐसे और भी बहुत सारे चीज आप लोगों को बताना जरूरी है, जो कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल दिन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।